हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। सो हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर की। तो हमने आई थिंक 11.17 तक क्वेश्चन कर ली। अब स्टार्ट करते हैं 11.18। तो बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा चैप्टर है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है अनसॉल्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11.18 है, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। पहला है कॉल्वे अभिक्रिया, दूसरा है रायमर-टिमान अभिक्रिया, तीसरा विलियमसन ईथर संश्लेषण और फोर्थ है असम्मित ईथर। तो फर्स्ट कॉल्वे रिएक्शन है, तो पहले उसको कर ले। तो बच्चों कॉल्वे रिएक्शन में हम करते क्या है, तो हम कहेंगे कॉल्वे रिएक्शन में फिनॉल। ठीक है। अब बच्चों फिनॉल जो है वो वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, लेकिन फिनॉल से भी अगर मुझे तेज रिएक्शन चाहिए तो वो फिनॉक्साइड आयन दर्शाएगा। क्यों? तो कॉल्वे अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया मुझे CO2 से करनी है। अब CO2 तो खुद ही दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो अब ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सामने वाले में थोड़ी रिएक्टिविटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो फिनॉल से तेज पड़ेगा फिनॉक्साइड। अब तुम कहोगे फिनॉल से फिनॉक्साइड कैसे बनेगा? तो बच्चों फिनॉल अम्ल है ना, NaOH क्षार है। तो अगर मैं अम्ल की क्रिया क्षार से कराऊं तो अम्ल H आयन देगा, क्षार OH आयन देगा। तो मैं कहूंगी फिनॉक्साइड तो बन ही जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये थोड़ा तेज है रिएक्शन के लिए, और फिनॉक्साइड है तो अभिक्रिया ऑर्थो पे होगी, क्योंकि O- है ना, प्लस I प्रभाव डालेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। यहाँ पे बढ़ाएगा तो पैरा पे भी, लेकिन I प्रभाव तो दूरी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। अब दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लाइक मैंने ले लिया CO2। तो बच्चों CO2, तो मुझे बताओ CO2 में C डबल बॉन्ड होगा, डूटेगा O पे, O नेगेटिव, कार्बन आपका पॉजिटिव। तो ये दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म है, ऐसे समझा सकते हैं इसको। तो हम कहेंगे कार्बन अगर यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फाइनल बता रही हूं मैं। ठीक है, तो मैं कहूंगी फर्स्ट स्टेप जो है वो बनेगा हमारा इस तरह से फिनॉक्साइड आयन, और ये CO2 ग्रुप जो है ये आपका बेंजीन रिंग में एंट्री ले चुका है। ठीक है, प्रोटॉन के रूप में ही बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा COOH। तो बच्चों इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। अब तो हम कहेंगे इसका क्या करें, वापस जल अपघटन कर दे, है ना, क्योंकि मुझे फिनॉल चाहिए, सैलिसिलिक अम्ल चाहिए वापस। ठीक है, तो बच्चों ये Na और OH अम्लीय माध्यम में अगर आप इसका जल अपघटन करेंगे तो आपको वापस आंसर मिल जाएगा फिनॉल, मतलब सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, फिनॉक्साइड से तो बन गया फिनॉल, और यहाँ COOH, तो ये है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। तो बच्चों कॉल्वे रिएक्शन है क्या, तो हम कहेंगे कॉल्वे में फिनॉल के सोडियम लवण, फिनॉल लिया फिर मैंने इसका सोडियम लवण बनाया, इसकी क्रिया CO2 से कराई, तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बना। ठीक है, पहले बना क्या, ये क्या है, तो हम कहेंगे सोडियम सैलिसिलेट। ओके, अब तो इसका जल अपघटन कर दिया तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली कॉल्वे रिएक्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है, रायमर-टिमान अभिक्रिया। तो बच्चों रायमर-टिमान हमने पढ़ी थी, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करानी है, सांद्र KOH, NaOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका होगा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। अब यहां पे भी देखो फिनॉल के साथ NaOH लेंगे ना, तो पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा, है ना। अगर मैं क्या करूं, फिनॉल ले रही हूं, फिनॉल के साथ मैंने NaOH लिया, तो बच्चों फिनॉल अम्ल है, NaOH क्षार है, तो सोडियम फिनॉक्साइड तो बनाएगा, फिर ये मानेगा नहीं, है ना, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। तो हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड तो बना। अब साथ साथ में जब हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, तो क्लोरोफॉर्म भी NaOH की प्रेजेंस में H आयन छोड़ देगा, तो CCl3- बनेगा। CCl3- फिर से Cl- छोड़ देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखो, क्लोरोफॉर्म है आपका CHCl3, तो हम कहेंगे CCl3- H+, सांद्र क्षार, मान लो NaOH ले लिया, तो NaOH से OH- मिला ना बच्चों, तो वाटर निकल जाएगा, CCl3- बनेगा। ये CCl3- फिर से Cl- छोड़ देगा, और आपके पास बनेगा CCl2, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछेगा रायमर-टिमान का इंटरमीडिएट कौन है, रायमर-टिमान में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, तो आपको पता होना चाहिए CCl2 डबल डॉट को बोलते हैं बच्चों डाइक्लोरोकार्बीन।
ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई डाइक्लोरोकार्बीन बन गया। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या करेगा, तो हम कहेंगे ये अटैक करेगा फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि आपने फिनॉक्साइड बना रखा है यहाँ पे, आपको पता है ऑर्थो वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो साथ साथ में आपको CCl2 अटैक करेगा, और आपको पता है H पहले से ही है ना, तो H प्रतिस्थापित होकर ये स्पीशीज बनाएगा CHCl2। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है। ओके, अब वापस इसकी अभिक्रिया क्या करें, तो वापस इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH से करें, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, ये कनेक्ट हो गया, तो बच्चों अगर मैं NaOH से इसकी अभिक्रिया करूं, 2 NaOH ले लेती हूँ, तो तुम्हें दिख रहा है 2 NaCl निकल जाएंगे, फिर एक कार्बन पे 2 OH आएंगे, तो 2 OH तो स्टेबल नहीं होते, है ना, अगर एक कार्बन पे मैं 2 OH लगा दूं तो मुझे पता है वाटर तो वैसे ही जाना है, तो बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और H तो पहले से ही है, तो कुल मिला के CHO, तो ये बना बच्चों सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। अब क्या करूं, तो सोडियम सैलिसिलेट पहुंच गया, अब क्या करना है आपको, अब आपको इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना है। ठीक है, तो NaOH बाहर निकल जाएगा, वापस आपको मिलेगा सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट मत लिखो, सोडियम ठीक है, ये तो बन गया आपका क्या, तो हम कहेंगे सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, इसको क्या लिखें, तो हम कहेंगे इसको हम लिख देते हैं, देखो बेंजीन पे एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे बेंजीन पे एल्डिहाइड लिख दो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन पे एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पे क्या है हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोक्सी के साथ क्या लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी सोडियम, तो सोडियम ऑर्थो पे क्या हाइड्रोक्सी है ना, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर ठीक है बैठेगा नहीं, ऐसे ही लिख दो उसको सोडियम सैलिसिलेट, या सैलिसिलिक एसिड से होता है ना, सैलिसिलेट तो तब आना चाहिए जब आपका सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिल्डिहाइड लिखेंगे इसको, छोड़, है ना, कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि फिर आपको लगेगा यहाँ पे भी आपने सोडियम सैलिसिलेट लिखा, वो तो एसिड था, अब वहां पे भी अगर मैं सोडियम सैलिसिलेट लिख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना, तो हम कहेंगे छोड़ो, उसका नाम हम कहेंगे सोडियम सैलिसिल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली सैलिसिल्डिहाइड में इसको तो छेड़ा नहीं जाएगा, इसी पोजीशन पे सोडियम आएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गई हमारी कौन सी, रिमर-टिमैन हो गई, कॉल्वे रिएक्शन हो गई, और क्या पूछा था इसने, तो इन्होंने पूछा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो सिंपल थी, है ना, हमें क्या करना था, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करानी थी। ठीक है, या फिर एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से करा लेते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म होता है, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड आगे लिख देते हैं, तो देखो एथिल हो गया C2H5, एथॉक्साइड हो गया C2H5O, सोडियम हो गया Na, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये तो है सोडियम एथॉक्साइड, और सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किससे करानी है, एथिल ब्रोमाइड से करानी है, C2H5Br। ठीक है, अब तो सिंपल है, क्या करोगे, NaBr बाहर निकाल दो, तो बच्चों NaBr बाहर निकालते ही तुम्हारा आंसर हो गया C2H5O C2H5, है ना, इधर भी एथिल इधर भी इथल, तो हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये बन गया डाई एथिल ईथर, जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं, अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है, और आंसर हो जाएगा डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट था असम्मित ईथर, है ना, क्या आपको उदाहरण देके समझाना है, असम्मित ईथर, तो बच्चों असम्मित ईथर, तो हम कहेंगे ईथर तो होता है ROR, दोनों एल्किल समूह समान है तो सम्मित, और अलग अलग है तो असम्मित या मिक्स्ड, तो जब क्रियात्मक समूह O से जुड़ने वाले दोनों एल्किल समूह क्या हो, असमान, मतलब ROR' लिखे, उदाहरण लिखना है तो यहाँ मैथिल लिख दो, यहाँ एथिल लिख दो, तो हम कहेंगे भाई यहाँ CH3 आ गया, यहाँ O आ गया, यहाँ C2H5, नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो एथिल पहले आएगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई एथिल मेथिल ईथर,
एथिल मेथिल ईथर को हम क्या पढ़ लेंगे, असममित ईथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एथेनॉल का अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखे। मतलब अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, तो हमें पता है अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूं तो आंसर एल्कीन है। मैकेनिज्म लिखो। तो मुझे बताओ कि अम्लीय माध्यम की बात कर रहा है, मतलब प्रोटॉन तो आएगा। ठीक है, तो पहला अटैक जो है, पहला स्टेप जो है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का बनना, क्योंकि पहला आक्रमण ही प्रोटॉन के थ्रू होगा। तो हम कहेंगे देखो एथिल अल्कोहल है ना, अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण करना है तो अम्ल प्रोटॉन छोड़ेगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे चलो भाई प्रोटॉन। अब पहला स्टेप, प्रोटॉन को तो दिख गया कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहला स्टेप आपका फास्ट है और ये जाके अटैक करेगा जहां ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक, तो प्रोटॉन यहां अटैक कर लेगा। तो आपको मिलेगा CH3CH2 OH और ये प्लस। तो बच्चों ये हो गया एक तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3CH2 क्या है, तो मैं कहूंगी एथिल। ऑक्सीजन पे प्लस हो तो मैं कहूंगी ऑक्सोनियम, तो एथिल ऑक्सोनियम आए। मतलब एथिल तो है ना, एथिल दिख रहा है तुम्हें CH3CH2, ठीक है। ऑक्सोनियम क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन पे प्लस है। ठीक है, या फिर तुम लिख दो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनीकृत अल्कोहल, तो हम कहेंगे ओके भाई प्रोटोनीकृत अल्कोहल। अब दिमाग लगाओ, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे इसमें से वाटर निकाल, तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसमें से वाटर निकालना है तो स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है, कार्ब केटायन का बनना। तो पहला स्टेप तो था फास्ट, ये है धीमी गति का पद, तो ये मैंने बना दिया एथिल ऑक्सोनियम। अब मुझे पता है ले देके ये बॉन्ड इस पे टूटना है ताकि वाटर बन जाए। अब बच्चों ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पे टूटेगा तो माइनस आ जाएगा, तो जो पहले से प्लस है उसको तुमने माइनस दे दिया तो वो तो न्यूट्रल हो गया। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, तो वाटर बन के अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ जहां तीर आता है वो माइनस और जहां पूंछ आती है तो हम कहेंगे प्लस, तो यहाँ प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप है ये आपका धीमी गति का पद है। धीमी गति का पद वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, तो अगर वेग निर्धारक पद में एक ही क्रियाकारी अणु है तो एकाणु का अभिक्रिया मानी जाएगी। तो हम कहेंगे CH3CH2 प्लस और वाटर, और ये बना एथिल कार्ब धनायन। ठीक है, एथिल कार्ब धनायन, इथाइल कार्ब कैटायन। ओके, अब क्या करें, तो हम कहेंगे अब यहां तो CH2 आ गया तो मैं एल्कीन बनाना था। अगर यहां से प्रोटॉन निकाल दो, देखो CH3 है, CH3 में से H प्लस निकाल दो तो पीछे माइनस रह जाएगा, तो CH2 माइनस और CH2 प्लस डबल बॉन्ड यानी एथीन बन जाएगा। तो प्रोटॉन के निकल जाने से एथीन का बनना, तो देखो CH3 था ना, तो ये हो गया और CH2 प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप, तो हम कहेंगे अब जो है बच्चों ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ, तो यहाँ टूट गया तो समझो CH2 क्या हो गया नेगेटिव, ये कार्बन क्या हो गया पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और प्रोटॉन निकल जाएगा। तो हम कहेंगे प्रोटॉन गया कहाँ, तो जहां से आया था वहीं गया कि नहीं, आया कहां से था, तो रिएक्शन शुरू करने के लिए अपने प्रोटॉन का मिल लिया था ना। हमने कहा था ना कि अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया है, तो अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में पहला आक्रमण सदैव प्रोटॉन का होगा, तो ये आया कहां से था, अम्ल से आया था। H2SO4 ने पहले H दिया, HSO4 माइनस दिया, वो H हम काम में लेके और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान H प्लस वापस बनी। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप। तो बच्चों इस चरण में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण 3 में मुक्त हो जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में, है ना। प्रथम चरण में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण 3 में मुक्त हो जाता है। साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए एथीन बनते ही क्या कर लेंगे, निकालेंगे। आपने लीश एटेलियर पढ़ रखा है ना। अगर रिएक्शन को आगे आगे ले जाना है, जो उत्पाद बन रहा है उसको निकालते जाओ, उत्पाद बनेगा उसको निकालोगे तो साम्य वहां चलेगा जहां वो बैलेंस कर सके।
किए गए प्रभाव को दूर कर सके। तो आपने हटा दिया तो उसको बैलेंस करना है, या कम पड़ रहा है तो आगे आगे शिफ्ट होगा। तो जैसे एल्कीन बनेगी उसको बाहर निकालते जाओ, क्योंकि सारे स्टेप्स रिवर्सिबल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11.18। आगे चलते 19 सॉरी। नेक्स्ट है 11.20। तो बच्चों निम्नलिखित परिवर्तनों को कैसे किया जा सकता है। देखो पहले है तुम्हारे पास प्रोपीन, सही ना, आपके पास है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको जाना है प्रोपेन टू ऑल पे, मतलब आप चाहते हो ये बने CH3 CH OH CH3। तो भाई प्रोपीन है, प्रोपेन टू ऑल बने, एक स्टेप में बन जाएगा क्या, सोचो, दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए। देखो यहाँ CH3 है, वहां पे भी CH3 है, यहाँ CH है, वहां पे भी CH है, यहाँ CH2 है, वहां CH3 है, मतलब उधर एक H एक्स्ट्रा है और इधर एक OH एक्स्ट्रा है। तो इधर तुमने H दिया, इधर तुमने OH दिया है, मतलब कुल मिला के तुमने जोड़ा तो वाटर ही, क्या नहीं, ये और ये सेम चीज है ना, यहाँ OH एक्स्ट्रा है और यहाँ H एक्स्ट्रा है, देख लो। तो OH और H का वाटर कहां से आएगा, तो हम लेंगे वाटर। अब सीधा तो पानी मिलाते नहीं है, अभी आपने पढ़ा अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं रहती है ना, तो वाटर नहीं मिलाते, हम मिलाते तनु H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या, तो हम कहेंगे मार्कोनिकॉव आ जाएगा। मार्कोनिकॉव क्या कहते हैं, माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकॉव से पूछा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोपीन का जल योजन करेंगे हम तनु H2SO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है देखो C2H5MgBr। तो C2H5 को मैं ऐसे लिख देती हूँ CH3CH2MgBr। ठीक है, ये तो मेरे पास है, और आंसर मांग रहा है प्रोपेन 1 ऑल, यानी ये मांग रहा है CH3CH2CH2OH। ठीक है भाई, ये चीज मेरे पास अवेलेबल है और आपको वहां जाना है, तो आप कह रहे हैं CH3CH2, तो ठीक है भाई, CH2 एक्स्ट्रा है और O भी एक्स्ट्रा है, OH भी एक्स्ट्रा है। तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा इसमें मैं CH2OH मिलाऊं तो मेरा काम हो जाए। तो CH2 तो मुझे समझ में आया, लेकिन OH ऐसा तो कुछ होता नहीं। हाँ, O जरूर होता है अगर मैं इसकी क्रिया इससे करा लूं, ठीक है ना, अगर मैं इसकी क्रिया इससे करा लूं तो शायद कुछ चांस बन जाए। और वैसे भी ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। तो देखो हम कहेंगे भाई Mg पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O में O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। तो बच्चों O के साथ तो लगाएंगे MgBr, Mg प्लस है ना, O माइनस है ना, तो O के साथ तो ले जाओ MgBr और इस कार्बन के ऊपर ले जाओ ये CH2। तो हम कहेंगे कि चलो भाई ठीक है, क्या बनेगा, तो देखो मैं एज इट इज लिख देती हूँ, उसको H लिख देती हूँ, C लिख देती हूँ, O लिख देती हूँ, H। O तो माइनस था, MgBr आना चाहिए था, तो ये लो O के साथ MgBr, और ये जो कार्बन प्लस है इसके ऊपर ये CH2 आएगा माइनस और फिर CH3। तो हम कहेंगे ओके, ये CH2 माइनस और फिर CH3। तो मैं पहुंच तो गई, CH3 मिल गया, CH2 मिल गया, फिर इसको बंद कर दूंगी तो CH2 भी मिल गया, O भी मिल गया। अब मुझे चाहिए H, तो मैं H कहां से लाऊं और इसको कैसे हटाऊं, तो आपको पता है यदि इसका जल अपघटन कर दिया जाए तो बच्चों MgBr जो है ना, MgBr, Mg तो प्लस है ना, OH माइनस के साथ रवाना हो जाएगा और बाकी तुम्हारे पास बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि प्रोपेन 1 ऑल। सही है, तो हम कहेंगे ओके, ग्रीनियर अभिकर्मक से प्रोपेन 1 ऑल तक पहुंचा जा सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल है, पहला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करा लो। 2 डिग्री बनाना होता तो एसिटाल्डिहाइड ले लेते, और 3 डिग्री बनाना होता तो कीटोन ले लेते। नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट है C6H5CH2Cl। ठीक है, और जाना कहां पे, तो जाना दूर तो नहीं है, यही जाना है C6H5CH2OH। तो ये
तो सिंपल लग रहा है भाई, Cl हटाना है, Cl हटाना है और उसकी जगह OH लगाना है। तो Cl हटाने के लिए तो मैं NaOH ले लूं, है ना, OH ये हट भी जाएगा और OH लग भी जाएगा। और तनु, है ना, तनु नहीं, डाइल्यूट, सॉरी डाइल्यूट क्या, एक्वस जलीय NaOH, चाहे KOH ले लो, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया करानी है। ठीक है, तो जलीय NaOH प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराए, तो हम कहेंगे इस बार क्या होगा, तो ये NaCl बाहर निकल जाएगा भाई, ये OH माइनस है, Na आपका प्लस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखो आपके पास है CH3MgBr। ठीक है भाई, CH3MgBr है और जाना कहां पे है, 2-methyl propane 2-ol। तो बच्चों 2-methyl propane 2-ol यानी कुछ ऐसा, 2 पे methyl propane 2-ol। ओह, तो आप तो एक CH3 लेके आए हो और बाकी, तो हम कहेंगे अब क्या करें। तो देखो, तो मान लो ये CH3 लेके आए हो, तो एक्स्ट्रा चीज क्या है उसको तो देखो भाई, तुम्हें तो पता ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। अब मैं यहां से वहां कैसे जाऊं, तो मेरे पास CH3 तो है लेकिन बाकी सब कुछ तो एक्स्ट्रा है, कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा ना जिसमें ये सारी चीज हो। तो हम कहेंगे ओके, देखो अभी मैंने बताया कीटोन ले लो, देखो मुझे CH3 चाहिए, C भी चाहिए, CH3 चाहिए, है ना, बहुत बार होता है ना कीटोन, तो कौन सा कीटोन, तो जो आपको चाहिए वो देखो ना, आपको CH3 चाहिए, C चाहिए, CH3 चाहिए। अब ऐसा तो कोई कंपाउंड होता नहीं कि यहाँ OH हो, तो हम कहेंगे हाँ डबल बॉन्ड हो। अब तो बच्चों आप कर ही लेंगे ना, C डबल बॉन्ड हो, आपका O पे टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, कनेक्ट करें इसको, तो हम कहेंगे देखो CH3 C CH3, O के साथ आएगा बच्चों MgBr और C के ऊपर आएगा CH3। ठीक है, और अब आप इसका जल अपघटन कर दो, तो MgBr गया, OH गया और आपका आंसर आ जाएगा 2-methyl propane 2-ol। समझ गए ना, 1 2 3 कार्बन प्रोपेन, 2 पे मैथिल है, 2 पे ऑल। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है, यहां से यहां पहुंच जाएंगे, बस ग्रीनियर अभिकर्मक की क्रिया पहला कीटोन। तो बच्चों पहला कीटोन होता है एसीटोन। ठीक है, प्रोपेन नॉन भी लिखो, कुछ दिन पहले कोई बच्चा सवाल पूछा था प्रोपेन 2 ऑन क्यों नहीं लिखे, तो भाई 2 ऑन ही तो होगा कीटोन, है ना। अगर मैं इसको कोने पे कर दूं तो एल्डिहाइड हो जाएगा, मुझे इसको 2 नंबर पे रखना ही पड़ेगा, तो प्रोपेन नॉन ही लिखो। आईयूपीएसी कहता है जब तक नंबर की जरूरत नहीं है तब तक मत लिखो। तो अगर मैंने कह दिया प्रोपेन नॉन, तो ये डबल बॉन्ड हो बीच में ही आएगा, कॉर्नर पे तो आ ही नहीं सकता, तो अब सिर्फ प्रोपेन नॉन लिखे आईयूपीएसी नाम, अदरवाइज तो हम कहेंगे एसीटोन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18.20। अब मिलते हैं अगली क्लास में जहां आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।